कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं। देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला फील्ड में छिप जाएगा, तब हम जैसे लोग खून देंगे। खानदानी फौजी है, उन्होंने कहा कलमे और हरन महादेव की लड़ाई नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। आप सुनिए, मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ, ये क्या मतलब हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? उसे वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद क्यों कर रहे हो? उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्यों कलमा तो हम सीख नहीं सकते। जातिवाद वो नहीं कर रहा जो ये कह रहा कि एक जाति को कि ये सबके ऊपर है, वो जातिवाद नहीं कर रहा। सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। सोचो, मनोज शुक्ला ने बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन कर रहा है थे वहां पे टूरिस्ट को हम लोग। एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए, यार एक मिनट, घंटे तक रोती रही, एक सिक्योरिटी पर्सनल नहीं पहुंचा सरकार को, आप बात पूरी होने नहीं दे रहे। सुनिए एक मिनट, बात तो उससे भी आगे निकल रही है। क्या वहां पर इलेक्शंस होने चाहिए थे? क्या इतनी जल्दी इलेक्शन वहां होने चाहिए थे? ये भी एक सवाल है। एक सेकंड रुकिए, विवेक बात पूरी होने दीजिए। बच सकता था, दिनेश जी वादी बच सकता था। आप क्वेश्चन करिए सरकार को, देखिए रोको क्वेश्चन करिए। विवेक क्या आप शांत होंगे थोड़ी देर? वो अगर कश्मीर में गया होता ना, आपके दोस्तों के पास नहीं गया होता, क्या दिल में, क्या दिल में आप रोना नहीं, क्या दिल में? वो देख के आप बता रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं है, जो वो खुद अपने मुंह से बोल रही है। आप ही गलती है। अरे एक विवेक, सेकंड मैं रुकिए। बात बताऊं, आई एम वेरी सॉरी टू से, आपकी नॉलेज बहुत कम है। हाँ, जयचंद तो कोई भी हो सकता है। उस समय पर भी मुगल आक्रांता या अंग्रेज इसलिए सफल हुए क्योंकि कुछ जयचंद शामिल थे, कोई मीर जाफर शामिल था। किसने बोला एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम है? किसने बोला रस खान से प्रॉब्लम है? किसने बोला वीर अब्दुल हामिद से प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम औरंगजेब से है, पर ये औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, ये कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते। उन्होंने कहा कलमे और हरन महादेव की लड़ाई नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। आप सुनिए, मंदिरों में कई इफ्तार पार्टी होती है, एक मस्जिद में हनुमान चालीसा कराओ, ये क्या मतलब हुआ? ये निराकार और मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही है कि ये कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्यों कलमा तो हम सीख नहीं सकते। और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलकर ही लड़ाई होगी। जब यही तो हम चाहते हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ, लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं। लेकिन वो ये भी ध्यान करे कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जी हाँ, ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता है, और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूं जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, कि जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है कि भाई देश सबका है, देश सबका है। ओके ओके। जो अपने वोट के लालच में हिंदू मुसलमान करके या जातिवाद करके लड़ाना चाह रहे हैं, मनोज शुक्ला जैसे लोग। मनोज शुक्ला 2 दिन पहले तो वीडियो डाल रहा था कि ब्राह्मण इस देश का मस्तिष्क है। ये जातिवाद नहीं है। कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए। इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों की। सरकारों से तो बोला कि आप मचल रहे थे गाली देने के लिए, अपने वीडियो में आगे ऐसे लोग ही लड़ेंगे। ओके, बोला मचल रहे थे लोग गाली देने के लिए। जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला फील्ड में छिप जाएगा, तब हम जैसे लोग खून देंगे। खानदानी फौजी है जो खड़े हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे खून देने के लिए गोपाल के बारे में नहीं, उनके बारे में ब्राह्मण है तो क्या हुआ? 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 उसे वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद क्यों कर रहे हो? जातिवाद आप कर रहे हो, और उसको बोलो ब्राह्मण है, राजपूत है। जातिवाद आप कर रहे हो। एक सेकंड। जातिवाद वो नहीं कर रहा जो ये कह रहा कि एक जाति को कि ये सबके ऊपर है, वो जातिवाद नहीं कर रहा। जवाब दो। अच्छा, एक सेकंड। हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम जातिवाद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सब बराबर हैं। अब ये बड़े एकता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, टुकड़ा ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा, तो अच्छी बात है। वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था, आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए। क्या बोला आपने? नहीं मांगी है। क्या बोला? एक सेकंड। हाँ, बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहाँ खड़े होकर के कभी लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाह अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला। क्या था? ये था क्या? ये यही था, नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई। आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे
वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, जो है जबकि नहीं, चंद्रशेखर अपना आजाद उसकी बात एक कर रहे हैं। कॉमरेड था, एक कम्युनिस्ट एक था, सेकंड। सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। ब्राह्मणिकल सोचो, सुप्रीमेसी उतना नहीं बताओ। पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, इस्लामिक उतना आप आतंकियों में नहीं बोल रहे, बोलेंगे। जितना मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल रहे हो आप लोग। एक मतलब सेकंड, कमाल हो एक गई सेकंड, अमीर जी। मनोज। मतलब ये अमीर जो जी, एक सेक्युलरिज्म सेकंड, है, एक सेकंड। ये सेक्युलरिज्म की पराकाष्ठा में क्या क्या एक करेंगे आप लोग? हमारे देश में मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं मचल रही, मुंह भी मचल रहा था उसको गाली देने के केवल लिए। केवल एक लाइन। अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास स्टाइल अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है, विवेक जी? अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि ये आए बताइए, कैसे? हमास को इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तुम्हारा देते फेल हो गया, ये हमास का अभी तो इनको आतंकवादी जाके आओ, हमास को आतंकवादी बेकार क्या क्या बताइए, एक सेकंड, एक आपको खबर नहीं आई सेकंड। है। हमास हमें नहीं, बिल्कुल बिल्कुल था, ट्रेनिंग हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? ये सुनो, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, और ये झूठ बोल रहे हैं। कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया, ठीक है, अब ये लीपापोती कर रहे हैं। लोग मर गए हमारे मुल्क के, अब बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है। अब क्या करूं तुम्हारी रिपोर्ट का मैं? मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट विवेक स्टेट। जी, केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया इनकी नहीं सरकार दिया के गया। द्वारा, और इनके नहीं मंत्री दिया जलील ने बोला कि हमास को आतंकी गुट नहीं मान सकते। बताइए कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां टेररिस्ट अटैक नहीं करते थे, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है और ब्रूटल अटैक हुआ है, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको उसके बड़े इंपॉर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहां पर यह आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि यह सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? तो यानी कि सवाल यह पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला? दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैप्स फ्रॉम देयर। अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं, हम नहीं चिल्लाएंगे, आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम, अच्छा ठीक है, आपके पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। एजेंसीज इस मुल्क की हैं, एक इंटेलिजेंस होता है, सर आप फौज में रहे हैं, आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए, फैमिली से कुछ नहीं, फर्क नहीं नहीं, पड़ता है, जो आपका सॉफ्टवेयर है उससे फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सर, फैमिली सही से नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर से फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक यहाँ पे नहीं क्या है करता। उससे फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन किया, आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूं सर, यू हैव मैं नहीं सुन रहा हूं, ना सुनो, क्या वो कह रहे कि रुक गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। आप कह रहे हैं आतंकवाद रुक ही नहीं सकता क्योंकि वो मैंने आतंकवाद रुक सकता नहीं बोला मैंने। फिर आपने क्या बोला? मैंने ये बोला कि किसी भी देश में, हाँ, नहीं आप इसकी बात करिए। मैं सुनिए, मैं आपको स्पेसिफिकली इसी की बात बता रहा हूं। स्टॉप इन्फिल्ट्रेटर्स और नॉट? नो कंट्री कैन स्टॉप इट, चाइना कांट स्टॉप इट। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइना, डोंट अगेन। नहीं, आप जो है मोदी सरकार को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। यार देखिए, सुनिए, तो फिर एक मिनट सर, इनको ले जाइए, ये लाखों ले जाइए, टेरेन दिखा के लाइए। नहीं, आप मेरे साथ चलिए और सर सुनिए, कब चलेंगे? अमेरिका ने अपने यहाँ आने वाले घुसपैठिए रोक लिए। आप सुनिए, अमेरिका ने रोक लिए क्या? वो लोग एक मिनट अमेरिका ने रोक लिए? नहीं, ये वो लोग हैं जो रोबोट हैं।